हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट आज हम लोग क्या कहते हैं सिंटैक्स बोर्ड यानी STBB की क्या कहते हैं यूनिट मैट्रिक क्लास की बुक क्या कहते हैं यहाँ पे उसके फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर है सिंटैक्स बुक बोर्ड का वो है हमारे पास कौन सा, गैसियस एक्सचेंज। स्टूडेंट यह हमारे पास थोड़ा लेंथी चैप्टर है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिसकी मदद से हम लोग आगे के चैप्टर्स को भी इन टॉपिक्स की मदद से कवर करेंगे और वो मैकेनिज़म्स के थ्रू आगे आएंगे। तो कुछ टॉपिक्स अभी हम लोग यहाँ आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है चैप्टर 1 जो है मैट्रिक क्लास की बुक का, वो है हमारे पास कौन सा, गैसियस एक्सचेंज। स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ है गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि गैसियस एक्सचेंज होता क्या है। गैसियस का मतलब ये है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमें ये बात पता है कि बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है और ऑक्सीजन भी हो सकती है, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो स्टूडेंट हमें ये बात पता है कि इन्वायरमेंट में हमारे पास बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, कि जिसमें हमारे पास जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह मौजूद हैं। ऐसा एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास जो जानदार हैं, जैसे अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स आ रहे हैं। तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास एनिमल भी सांस ले रहे हैं और प्लांट्स भी हमारे पास क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट भी ये काम कर रहे हैं और एनिमल्स भी हमारे पास ये काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास लिखा हुआ है गैसियस। तो गैसियस का मतलब ये समझ में आया कि एनवायरनमेंट में जो गैसेज हैं उसका क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और इसमें जो गैसेस इस्तेमाल हो रही हैं वो हमारे पास मेन जो गैसेस हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, दो गैसेस हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन। हमें ये बात पता है कि जो एनिमल्स हैं उसमें डे में भी और नाइट में भी मैकेनिज्म जो है गैस एक्सचेंज का वो एक ही तरीके से होता है कि वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं दिन में भी और रात में भी, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन प्लांट्स की जब बात करी जाती है तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास मैकेनिज्म अलग होता है गैस एक्सचेंज का। वो क्या होता है कि प्लांट्स, हमें ये बात पता है कि डे टाइम के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर नाइट की बात करें यानी रात की बात करें तो स्टूडेंट क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंस ये आता है कि क्यों करते हैं ऐसा, इस वजह से कि हमें ये बात पता है कि प्लांट्स जो हैं वो डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर रहे होते हैं। तो जब वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर रहे होते हैं तो उसमें प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है यहाँ पे कि गैस एक्सचेंज में एक हमारे पास एक इक्वेशन आती है कि अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें और हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो अभी इस वक्त कहते कौन सा हो रहा है, डे का यानी दिन का वक्त है। तो दिन में प्लांट्स कौन सा मैकेनिज्म करेंगे, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कर रहे होंगे, जिसकी हमारे पास इक्वेशन एक ये बनती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। वो कौन सी हमारे पास, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ये हमारे पास क्या देगा, ग्लूकोज, और ऐसा बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी। यहाँ पे एक बात ये याद रखना ज़रूरी है कि जो हमारे पास ये जो दो कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास कौन से हैं, इनऑर्गेनिक। स्टूडेंट कौन से हमारे पास, इनऑर्गेनिक। लेकिन जो ये वाले बन रहे हैं ये हमारे पास कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका नाम आपके सामने यहाँ मौजूद है, वो क्या हमारे पास, ग्लूकोज। तो बेसिकली प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं कि अगर इनके मैकेनिज्म की बात करें, ये ऐसा मेरे पास जो गैस एक्सचेंज इन प्लांट लिखा हुआ है ये एक मैकेनिज्म है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि जो कि हमारे को किस तरीके से समझ में आएगा, आसानी से इक्वेशन के थ्रू समझ में आएगा। हमने सिर्फ 9 क्लास के अंदर सिर्फ इक्वेशंस पढ़ी है कि भाई हमें ये बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है और वो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ग्लूकोज बना लेगा, और ऑक्सीजन हमें ये बात पता है कि क्या निकल जाती है, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाती है। हमने सिर्फ इतनी सी सिंपल बात पढ़ी है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है।
वो मैकेनिज्म ये है कि जब हमें ये बात पता है कि प्लांट्स दिन के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं, तो हमें ये बात पता है कि उनके ग्रीन पार्ट्स के अंदर, जैसे कि ग्रीन पार्ट्स की अगर एग्जांपल ले तो हमारे पास उसके अंदर लीव्स आते हैं, रूट्स आते हैं और स्टेम भी आती हैं। कुछ ऐसे दरख्त हैं कि जिनकी स्टेम भी हमारे पास कौन सी होती है, ग्रीन कलर की होती है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर मैं आपको देता हूँ, बनाना ट्री की बात करूँ तो केले के दरख्त के अंदर आपने बात देखी होगी कि उसकी स्टेम ले लें या लीव्स ले लें या उसकी स्टेम ले लें, तो वो तीनों चीज़ें उसकी क्या होती हैं, हमारे पास ग्रीन होती हैं। और उन ग्रीन पार्ट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है, ग्रीन पार्ट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है स्टूडेंट, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा का मेन रोल हमारे पास क्या होता है कि वो कौन सा प्रोसेस कर रहे होते हैं, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होता है कि जब दिन के अंदर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जब उन्होंने एज अ फर्ज करें कि मैं प्लांट हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या करा कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करा। जब इनहेल करा तो मेरे जो क्या कहते हैं ग्रीन पार्ट्स हैं उसके अंदर जो स्टोमेटा है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे। उनको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई एक चीज़ आई है, अब हमें क्या करना है, काम करना स्टार्ट करना है। तो होता क्या है कि जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं तो उनमें जो स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। और जब वो ट्रिगर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वाटर को हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं एज अ मैग्नेटिक के तौर पे, कि पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। जब वो ट्रिगर होते हैं, कि मैंने ये बोला कि जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करने के बाद क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो ट्रिगर है, यानी ट्रिगर क्या चीज़ हो रही है हमारे पास, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जब ट्रिगर होंगे तो वो क्या करेंगे कि हमारे पास वाटर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हमारे पास रूट से। क्योंकि हमें ये बात पता है कि जब भी हम पौधों को पानी डालते हैं तो कहाँ पानी डालते हैं, रूट्स के अंदर डालते हैं। तो इसी वजह से प्लांट्स पानी कहाँ से लेंगे, हमारे पास रूट से लेंगे। तो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आई तो हमारे पास, हमें ये बात पता है कि स्टोमेटा ट्रिगर हो गए, और जब स्टोमेटा ट्रिगर हुए तो उन्होंने क्या करा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने पास कैप्चर करना शुरू कर दिया। कहाँ से, रूट से। जब ये काम हुआ तो हमारे पास दोनों चीज़ आपस में क्या हो गई, आ गई। तो फिर क्या होगा कि दोनों चीज़ आपस में रिएक्ट करेंगी, कंबाइन होंगी, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देंगी, जो कि हमारे पास कौन सा मौजूद है यहाँ पे, ग्लूकोज। और एज अ बाय प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट में चली आएगी, जो प्लांट के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, ऑक्सीजन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो है ये एज अ बाय प्रोडक्ट तो निकल ली है, लेकिन वो ज़रूरत के तौर पे दूसरों के लिए इस्तेमाल होगी। ऐसा नहीं है कि ये निकल गई तो निकल गई, नहीं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, वो इस चीज़ को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये देखिए कि गैसीय एक्सचेंज का एक मैकेनिज्म है पूरा इक्वेशन के थ्रू समझना, लेकिन हमने सिर्फ क्या करा है कि इक्वेशंस को समझा है और पढ़ा है, लेकिन हमने इसको पूरा मैकेनिज्म नहीं देखा कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म समझा कि किस तरीके से प्लांट के अंदर गैसीय एक्सचेंज का मैकेनिज्म हो रहा है। और इसी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग किसका नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने एक टॉपिक का वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन की मदद से, वो कौन सा हमारे पास, गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसी के साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक इसका लेंगे, वो क्या कौन सा है हमारे पास, स्टोमेटा का। स्टोमेटा की अगर बात करें तो जब हमारे पास इस तरीके से होते हैं एज अ पेयर की फॉर्म में, यह हमारे पास क्या है, स्टोमेटा मौजूद है। अभी ये जो कंडीशन है ये हमारे पास है फ्लैसेट कंडीशन। फ्लैसेट का मतलब, इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ, बहुत आसान सी है। आपने बैलून देखा होगा, बैलून। तो बैलून में क्या होता है कि जब आप उसमें हवा नहीं भरते, यानी गैस नहीं भरते, तो उस वक्त वो जिस कंडीशन में होते हैं उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैसेट कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब उसके अंदर हम लोग हवा भरना शुरू कर दें तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो उस वक्त कंडीशन क्या आती है, इस तरीके की कंडीशन आती है। स्टूडेंट, उस वक्त कौन सी कंडीशन आती है, इस तरीके की कंडीशन आती है कि वो फूलने लग जाते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखें कि हमारे पास इसकी दो लेयर्स मौजूद हैं स्टोमेटा की। एक हमारे पास इनर लेयर होती है और एक होती है हमारे पास आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो हमारे पास क्या होती है, थिक होती है, लेकिन जो आउटर लेयर होती है वो हमारे पास क्या होती है, थिन होती है।
वो इस वजह से क्योंकि जब चीज़ एक्सपेंड हो रही होती है तो जो प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है चीज़ के ऊपर वो किस तरफ लग रहा होता है, हमारे पास आउटर तरफ लग रहा होता है। इसीलिए जो स्टोमेटा की लेयर है, जो 2 लेयर हैं, उसकी अगर इनर लेयर की बात करें तो वो थिक होगी, उस पर इतना प्रेशर नहीं लगेगा, लेकिन एक्सपेंड होने के लिए जो आउटर लेयर है उस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। तो इसी वजह से वो जो लेयर है वो हमारे पास कैसी है, थिन है। तो स्टूडेंट होता क्या है कि हमारे पास स्टोमेटा की 3 लेयर्स है। बुक में आप लोगों के डायग्राम बनी हुए इस तरीके से। ऊपर जो है हमारे पास एपिडर्मिस है, जो सबसे नीचे वो लोअर एपिडर्मिस है। इनके दरमियान जो लेयर आती है वो हमारे पास कौन सी होती है, डर्मिस होती है। तो स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास स्टोमेटा की लेयर्स हैं वो 3 है, 2 नहीं है 3 है। वो कैसे कि जो आउटर लेयर है वो कौन सी हमारे पास, एपिडर्मिस, लेकिन जो सबसे लास्ट की है वो कौन सी हमारे पास, लोअर एपिडर्मिस, और जो उनके मिडिल के अंदर है इंटरमीडिएट जो लेयर है वो कौन सी हमारे पास, डर्मिस की है आपके सामने। तो होता क्या है कि जब हमारे पास कार्बन, अगर इस मैकेनिज्म की बात करें इसको देखते हुए, तो मेरे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ली, सही है। जब नहीं ले रहा था उस वक्त ये कंडीशन थी, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड उसने इनहेल कर ली तो उस वक्त कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली। बलून की एग्जांपल देखें, तो जब वो एक्सपेंड हुए तो वो क्या हुआ, हमारे पास दोनों कंबाइन हुए और स्टोमेटा के अंदर क्या बनना, कौन सा प्रोसेस शुरू हो गया, ग्लूकोज बनना शुरू हो गया। तो वो प्लांट क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा और अपने बॉडी के फंक्शंस करेगा। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को लेते हुए मैंने इस चीज़ को आसानी से डिस्कस करा कि स्टोमेटा को भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके साथ ही डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास मेन 2 टॉपिक कवर हुए। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2 टॉपिक्स के और। पहला जो है हमारे पास वो कौन सा है, रेस्पिरेशन, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, ब्रीथिंग। इन 2 टॉपिक्स को स्टूडेंट कवर करेंगे। अब हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। इन 2 को देखते हुए ये तो लगता है कि दोनों प्रोसेस सेम है, लेकिन ये दोनों प्रोसेस डिफरेंट है। इनमें से एक चीज डिफरेंट क्या आती है वो मैं बताऊंगा, और एक चीज सेम क्या आती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज तो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन जारी होती है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट, हमारे पास ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर होता ये है कि रेस्पिरेशन में फूड की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, कैटाबॉलिक। क्या बात की कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास एक चीज तो सेम है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लें। वो जो बात है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है कि भाई ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी। ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, ब्रीथिंग का। लेकिन इसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड का मैकेनिज्म नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं कि ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे होते हैं। यानी जो मैकेनिज्म लोग पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, इंस्पायरेशन या तो फिर एक्सपायरेशन का, जिसको हम लोग दूसरा नाम ये देते हैं इनहेलेशन या तो फिर एक्सहेलेशन। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है कि इसके अंदर मैंने अगर ये बात करूं इन दोनों की, तो ब्रीथिंग में सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जो रेस्पिरेशन में उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन साथ एक और प्रोसेस कौन सा हो रहा है वो है हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन का, जिसको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें फूड की तो ब्रेकडाउन हो रही है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फूड है उसकी क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है, फूड बन रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास, एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग है तो सेम, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंट है, वो क्या है कि इसके अंदर हमारे पास फूड की ब्रेकडाउन नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन का जब हो रहा होता है तो उसमें हमारे पास फूड की क्या हो रही होती है, ब्रेकडाउन हो रही होती है। लेकिन इसके अंदर फूड की ब्रेकडाउन तो होती है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का है उसके अंदर क्या हो रही होती है, फूड की प्रिपरेशन हो रही होती है। इसी वजह से इसको हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, और इसी वजह से हम लोग स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। हमारे पास मेन डिफरेंट 2 चीज़ों का आता है यहाँ पे, किस किस का, एक तो रेस्पिरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस का, जो कि बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसकी क्या कहते हैं हम लोग डिफरेंस की बात करें, तो ये हमारे पास अभी मैंने आप लोगों को समझाया पूरा टॉपिक। तो रेस्पिरेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, कैटाबॉलिक प्रोसेस था, जबकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास कौन सा है, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक किसको कहते हैं, जिसके अंदर फूड की प्रिपरेशन हो रही है, और कैटाबॉलिक किसको कह रहे हैं, जिसमें फूड की ब्रेकडाउन हो रही है। साथ ही साथ एक और डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो डे टाइम में हो रहा है, लेकिन
हमारे पास जो रेस्पिरेशन का है वो हमारे पास डे में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो लिख देंगे एनी टाइम। तीसरा डिफरेंस मेन जो है वो क्या है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसके अंदर अगर बात करें तो प्लांट्स आते हैं एग्जाम्पल के अंदर, और इसकी बात करें तो इसके अंदर हम लोग एनिमल्स या तो फिर ह्यूमंस को रखते हैं। तो अगर बोर्ड की बात करें इस हवाले से तो उसके अंदर अगर डिफरेंस दिए जाएंगे तो मैक्सिमम 4 से 5 लिखने होते हैं, और अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो बासानी से इसके डिफरेंस को भी बासानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कवर किए वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हुए। कौन कौन से जो कि मेन था इक्वेशन को समझने के लिए था, वो कौन सा था हमारे पास गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। दूसरा उसी के साथ मैंने एक चीज़ को एक और लेकर समझाया था, वो कौन सा था, स्टोमेटा। स्टोमेटा के साथ साथ मैंने आपके सामने 2 चीज़ और डिस्कस करी थी, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, और इसके साथ ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग बुक के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा आपके पास रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग न्यू टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।